ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। व्रत और कथाएं केवल नियम या परंपराएं नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन को पवित्र बनाने और ईश्वर की कृपा पाने का दिव्य माध्यम है। अजा एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, और माता तुलसी जी की कथा हमें भक्ति, शुद्धता और समर्पण का अमूल्य संदेश देती है। प्रिय श्रोतागणों, ध्यान रखें, कथा सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम श्रद्धा और भाव के साथ कथा सुनते हैं तो उसका पुण्य हमें व्रत के समान ही प्राप्त होता है। मन, वचन और कर्म से कथा में जुड़ने पर फल अनंत गुना होकर हमारे जीवन को आलोकित करता है। तो आइए विनम्र हृदय से और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी जी का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना। अब आप कृपा करके मुझे भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक एकादशी व्रत का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनका जीवन सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का अनुपम उदाहरण था। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि वे अपने समस्त राज्य को ऋषि विश्वामित्र को दान कर चुके हैं। प्रातःकाल जब ऋषि विश्वामित्र जी उनके द्वार पर पधारे और स्वप्न में हुए दान की पुष्टि की, तो धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र ने बिना संकोच किए अपना राज्य उन्हें समर्पित कर दिया। दान की दक्षिणा पूर्ण करने हेतु उन्हें पत्नी, पुत्र और स्वयं को बेचना पड़ा। अंततः वे एक चांडाल के दास बन गए और शमशान भूमि में कफन लेने का कार्य करने लगे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, किंतु समय बीतने पर वे अपने कर्म से अत्यंत दुखी रहने लगे और मुक्ति का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महान ऋषि गौतम जी वहां आए। राजा ने उन्हें सादर प्रणाम किया और अपने दुख का वर्णन किया। राजा की व्यथा सुनकर महर्षि गौतम जी ने कहा, हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे अजा एकादशी कहते हैं। आज इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करें और रात्रि में जागरण करें। इससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा सुमन वृष्टि होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया
उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी श्री महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्मया धर्मानना देवी देवी देवमयी सदा। एकादशी का यह शुभ दिन विशेष फलदायक होता है और जब इस दिन तुलसी माता जी की कथा सुनी जाती है तो यह कई जन्मों के पापों को नाश कर देती है, सुख शांति और मोक्ष प्रदान करती है। आइए इस पावन अवसर पर तन मन को शांत कर श्रद्धा और प्रेम से भरकर तुलसी माता की यह दिव्य कथा सुनते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता के अवतरण की दिव्य लीला की कथा कही गई है। एक बार भगवान भोलेनाथ जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। दैत्यों के राजा कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर राक्षसी प्रवृत्ति का राजा था, मगर उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म के बल पर ही जालंधर में असीम शक्तियां समाहित थी, जिससे वो स्वयं को अजर अमर समझने लगा था और अपनी कुदृष्टि माता पार्वती जी पर और माता लक्ष्मी जी पर उसने डाल रखी थी। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती जी को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। माता पार्वती जी ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जा रहा था और न ही पराजित हो पा रहा था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसी कारणवश भगवान श्री हरि विष्णु जी ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तब ऋषि वेशधारी भगवान विष्णु जी ने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि वेशधारी भगवान विष्णु जी ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि रूप भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु जी के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी।
जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होते ही जालंधर युद्ध में पराजित हुआ। जब वृंदा को भगवान विष्णु जी के छल का ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गईं। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे अभाव में न तो मेरा कोई भोग पूर्ण होगा और न ही पूजा। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाते। माना जाता है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु उपरांत जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुंह में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कथा। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींच कर कहती कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बेड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। ऐसा कहने के बाद बुढ़िया माई तो अपने घर चली जाया करती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब भी वह जल अर्पित करती तो इसी तरह तुलसा माता जी से विनती करती। बुढ़िया माई की ऐसी बातें सुनकर तुलसा माता सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी सारी महिलाएं आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और जल अर्पित कर तुम्हें सींचा करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। तुलसी माता ने कहा, इनमें से बुढ़िया माई की मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ, परंतु आपका कंधा कहाँ से दूंगी? इस पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई चल बसी। गांव वाले इकट्ठे हुए और बुढ़िया माई को अर्थी पर रखकर ले जाने की तैयारी करने लगे। अर्थी उठाते समय बुढ़िया माई की अर्थी इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई ही नहीं गई। तब सब मिलकर कहने लगे कि यह बुढ़िया माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट करने के लिए माला फेरा करती थी, कार्तिक के महीने में तुलसा जी सींचा करती थी, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान कृष्ण जी ने पूछा, अरे भाइयों, यह भीड़ कैसी लगी हुई है? तब वहां खड़े लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई थी जो कि मर गई है, बहुत पापिन थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद यह बुढ़िया माई हल्की हो जाए। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा, ओ बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले, लडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। जिस दिन
बुढ़िया माई की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का दिन था। कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे सबको मुक्ति देना। अंत समय में हमें भी कान्हा जी का कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।